लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो विचार चल रहा था पूर्व पाठ में, क्या है ये परिच्छिन्नत्व अपरिच्छिन्नत्व युगा, क्या है यो हो युगपत क्रम से, परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न का जो क्रम है वो क्रम से क्या है ईश्वर में विद्यमानता है, ठीक है नहीं। तो ऐसे इसलिए जो विभुत्योपि लीलायाम यथार्थम सिद्ध्यति, लीला में भी भगवान का विभुत्व सिद्धि है। अब कह रहे हैं एवं तस्य नित्यत्व विभुत्वे साधिते, इसी प्रकार ये जो विभुत्व है नित्यत्व, तो विभुत्व है उसमें उनमें नित्य है, उसको साधिते साधन करने का द्विवचन हुआ ना किसमें, नित्यत्व विभुत्व नहीं द्विवचन का नित्यत्व विभुत्वे साधिते, द्विवचन नहीं हुआ ये, नित्यत्व विभुत्व दोनों को जोड़ के द्वंद्व समास कर दिया। अब ये मुझे ब्रह्मलिंग लग रहा है तो ब्रह्मलिंग है, तो है द्विवचन होगा ना साधिते, तो नित्यत्व और विभुत्व दोनों को साधित किया। नित्यत्व तो पहले साधन कर लिया। एवं तस्य भगवतः, हाँ तस्य भगवतः नित्यत्व और विभुत्व दोनों साधित हो चुका है। कृष्णस्य और नित्यत्व भी है और विभुत्व, नित्यत्व पहले साधन कर लिए और विभुत्व भी साधन कर चुके हैं, ठीक है ना। उसी में ही तथैव व्याख्यातम श्री स्वामिभिः अष्टम स्कंदस्य षष्ठ अध्याय है ना। षष्ठ मतलब षष्ठ अध्याय में क्या सिद्धर स्वामी टीका जो भावार्थ दीपिका टीका है उस टीका में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बोले अनाविरा विरासेयम नाभूताभूदिति ब्रुवन् ब्रह्मा विपरीत नित्यत्व विभुत्वे भगवत्तनः, हाँ द्विवचन है। तो कह रहे हैं बोले आविः आसेयम, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, कह रहे भगवान के जो है, भगवान जो है कैसे है, जो अनाभि मतलब आविर्भूत नहीं है और आविर्भूत है भी, सा क्या है आसेयम, इस प्रकार जो उनकी क्या है इयम स्थिति, आशा इयम आसेयम, जो आस मतलब स्थिति, इयम स्थिति, इस प्रकार जो स्थिति है, न भूत अभूत इति ब्रुवन्, ये जो उनकी स्थिति है इस प्रकार ना अभूत, ना भूत अभूत, माँ लिखा हुआ मेरे इसमें, माँ सही है, हाँ निषेध अर्थ माँ, क्योंकि इसमें आ नहीं है ना। माँ भूत मतलब अभूत, भूत का भी अभूत अर्थ ही है, माँ मस्म जगह अत प्रतिषेध, माँ अभूत और अभूत, हाँ माँ अभूत अभूत इति ब्रुवन्, भूत माँ भूताभूत, माँ अभूत एक हुआ और अभूत दूसरा हुआ, दो चीज हो गई ना, जैसे अनाभि और आभि। नहीं ये अभूत अभूत मत लगा करके भूताभूत लीजिए, फिर माँ साथ कैसे लेंगे, लग जाएगा। ठीक है ना।
तो कह रहे हैं इति ब्रुवन। इनका जो क्या है आविर्भाव और अनाविर्भाव, मतलब आविर्भूत हुए हैं और आविर्भूत नहीं हुए हैं, यह जो बात है कैसा है ये? ब्रह्मा अभिप्रेति, ब्रह्मा जी इस प्रकार कह रहे हैं। ये जो अभूत अभूत है ना, इसको दो बार लगा लीजिए, आविर्भूत अभूत और आविर्भूत क्या अनाविर्भूत अभूत। मतलब अभूत मतलब होते हैं, मतलब आविर्भूत भी होते हैं और अनाविर्भूत आविर्भूत नहीं होते हैं, उसके साथ मा लगा लीजिए। इति ब्रुवन भगवान। अच्छा ये देखिए, ये लगाइए, तो ये तनु भी तो है। बोले भगवत तनु हो, भगवान के जो शरीर है उस शरीर का नित्यत्व विभुत्वे, ये जो भगवान का शरीर नित्यत्व और विभुत्व में कैसे है? बोले अनावि अभूत और आविहि अभूत इति। माँ भी छूट रहा है ना फिर। इति क्या है? ब्रह्मा अभिप्रेति ब्रुवन, ब्रह्मा इस प्रकार जान करके ब्रुवन मतलब कहते हैं। लेकिन ये माँ छूट रहा है। श्रीधर स्वामी जी की टीका है, श्रीधर स्वामी जी की टीका ये अष्टम स्कंद का है ना। पर क्या होगा कि पहले नहीं थे, अब सृष्टि हुए, ये जन्मगत हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इनको कहना पड़ा कि ये कैसे है? बोले पहले भी ये आविर्भूत है, ये पुनः आविर्भूत हुए। ये भाव। तो क्या कह रहे हैं? अनावि आवि इयम आस। ये जो शरीर है इनका भगवत तनु, भगवान के जो शरीर है, ये स्वरूप है, ये नित्यत्व है। कैसे नित्यत्व है? बोले ये अनावि आवि, बोले आविर्भूत नहीं होते हुए भी आविर्भूत है। एम लक्ष्मी लिंग ले लिए, एम किसके लिए बोला? आविर्भूत आविहि दिया है ना। तनु 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 शब्द पुल्लिंग है, तनु तनु पुल्लिंग होता है। तनु शब्द पुल्लिंग है, विष्णु शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तनु शब्द, तनु शब्द स्त्रीलिंग है। एम तनु इसलिए क्योंकि भगवत तनु तनु शब्द है, क्योंकि स्त्रीलिंग में था और कोई शब्द है। हाँ, तो स्त्रीलिंग कहीं होते भक्ति शब्द पर साधन हो जाएगा। तो भक्ति में दो रूप चलता है ना। यम तनु तब तो ठीक। तो यह जो शरीर है, भगवान के शरीर है, ये कैसे है? बोले अनाविहि आवि, ये आविर्भूत नहीं होते हुए भी कैसे है? आविर्भूत होते हैं। और न अभूत अभूत, अभूत मतलब पहले नहीं थे, अब है, ऐसी बात नहीं है। क्यों? बोले ऐसे तो नहीं लगेगा। पहले नहीं थे, फिर हुए। हाँ, ऐसा कह कर इति ब्रुवन। हाँ इति ब्रुवन, ऐसा कह करके नहीं, ब्रुवन तो आगे लगेगा ना।
नित्यत्व विभुत्वे ब्रह्मा अभिप्रेति। इति ब्रुवन् कहकर इस प्रकार से एवं भगवत तनु का भगवत तनु को पहले लगा लीजिए। भगवत तनु भगवान का जो शरीर है अनाविही नहीं क्या है, अनाविही आवि आस इयम भगवत तनु हो, आविर्भूत नहीं होते हुए भी आविर्भूत होते हैं यह भगवान के शरीर नाभूत अभूत है ना, नहीं था और क्या है, न आविर्भूत और आविर्भूत है ना। इस प्रकार होते हुए भी ब्रह्म नित्यत्व विभुत्व है ना, नित्यत्व और विभुत्व को ब्रह्मा अभिप्रेति, ब्रह्मा जी ने जान करके इति ब्रुवन, इस प्रकार कहा। तो इसमें विरोध ये आ रहा है कि अब इयम तनु हो गया, तो इयम तनु माँ अभूत अभूत, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान या भगवत तत्व तो नित्य है, पर जो तनु उन्होंने धारण किया वो तनु पहले नहीं था, फिर बाद में था, बाद में हुआ। तो तनु नित्य नहीं है, ये कहने ये कोई इस तरह से व्याख्या ले सकता है इसको? हाँ, इसको भी व्याख्या से ले सकता है, लेकिन लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भगवान का शरीर चिन्मय होता है। तो भगवान का शरीर सृष्टि नहीं होता है, जन्म नहीं लेता है। अगर इस प्रकार कहेंगे जन्म, भगवान शरीर को जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरी बात है, यदि भगवान के शरीर को आप कहेंगे नित्य है, तो इसमें 10 साल के है, 5 साल के है, 6 साल के, ये नहीं लगा सकते, ये भी तो है। क्योंकि सब व्याख्या करते हैं, कहते भी है भगवान 125 साल यहाँ रहे धरातल में। तो जो शरीर था, भले इसमें छोटा बड़ा वृद्धत्व वार्धक्यत्व और जरा व्याधि आदि नहीं था, फिर भी वो तो काल की गति से छोटा बड़ा तो हुआ ही, बाल स्वरूप हुआ, किशोर स्वरूप हुआ कि नहीं। तो इस प्रकार कहेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तथा ही श्लोक द्वयम तत्टीका, उसी का ही 2 श्लोक में, उसी की टीका में कह रहे हैं 8-6 8-9 ये उसी का श्लोक का टीका में कहा है ये। अभी जो श्लोक, हाँ, अभी जो श्लोक आ रहा है, अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। इसमें जो अजात जन्म स्थिति आया है ना, इसी अजात जन्म स्थिति से इसमें ये टीका में सिद्धो स्वामी जी ने कहा है, ठीक है ना। तो क्या है, बोले अजात जन्म स्थिति संयम, संयम आए, हाँ संयम आओ तो चतुर्थी किया है। ये जो जन्म स्थिति और संयम मतलब प्रलय, ये कैसे है, अजात अजात जन्म, जिसका सृष्टि नहीं होते हुए भी उनका क्या है, जन्म है। और माया संयमाय अगुणाय, और कैसे है आप, आपका कोई जो गुण है कैसा है, अगुण है, मतलब प्राकृत गुण से रहित है। और निर्वाण सुख अर्णवाय, निर्वाण सुख मतलब जो मोक्ष है, निर्वाण मतलब मोक्ष है, मोक्ष का जो सुख है, मोक्ष का जो सुख है वो कैसे है, सुख अर्णवाय, सागर के समान है। और बोले अणोरणिम्ने परिगण्य धाम्ने, आप कैसे है, अणु से भी अणु है, और अपरिगण्य धाम्ने, आपका जो धाम है कैसा है, धाम मतलब यहाँ क्या लेंगे, स्वरूप, धाम मतलब स्वरूप, आपका जो स्वरूप है
अपरिगण्य है, कोई परिगणित नहीं कर सकता है कि आपका इस प्रकार स्वरूप है, बहुत स्वरूप है आपका। ऐसे महानुभावाय नमो नमस्ते, ऐसे महानुभाव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे ब्रह्मा जी बारंबार प्रणाम करते, नमो नमो करके कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, रूपम तवेतत् पुरुषर्षभेज्यम श्रेयोर्थिभिर्वैदिकतांत्रिकेण योगेन धात सहनस्त्रिलोकान् पश्याम्यमुस्मिन्नुह विश्वमूर्तौ। एवं तव, इस प्रकार आपके एतत् पुरुषः पुरुषर्षभ ये क्या है? इज्यम पूज्यम। इस प्रकार जो पुरुषर्षभ पुरुष श्रेष्ठ स्वरूप है, इसी को क्या करता हूं मैं? पूज्यम, पूज्य करना चाहिए। बोले श्रेय अर्थिभि वैदिकी तांत्रिकेण, जो श्रेय को चाहने वाले हैं वैदिक विधि से अथवा तंत्र विधि से, वैदिक और तांत्रिक विधि से इनकी जो श्रेय अर्थी है, कल्याण चाहता है, वो इसमें इज्यम पूजा कर रहे। बोले योगेन धातः, और जो धाता है, धात्री शब्द है ना, ये धातु संबोधन है। हे धाता मतलब विधाता ब्रह्मा जी, ये दूसरे प्रसंग का है ना। ब्रह्मा जी तो श्लोक बोल ही रहे हैं, तो विधाता भगवान को कह रहे हैं, भगवान को ले लीजिए। हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे क्या है? धातः, योगेन सह, योग के साथ, क्या है? न स्त्री लोकान पश्यामि, योग के सहित क्या है? स्त्री और लोकान। अच्छा, तीनों लोगों को अपने हम सबको मैं देख रहा हूँ। स्त्री लोकान, वो क्या है? त्रिलोकान, तीनों लोकों में, तीनों लोगों में तो नहीं कर सकते, तीनों लोगों को पश्यामि अमुस्मिन् विश्वमूर्तौ, आपका जो ये विश्व मूर्ति है, इस विश्व मूर्ति में, सप्तमी है ना मूर्ति शब्द, विश्व मूर्ति में तीनों अमुस्मिन्, ये जो शांति क्या है? त्रिभुवन है। अमुस्मिन् त्रिलोकान, तो अमुस्मिन् विश्वमूर्तौ, हाँ, ये जो आपका विश्व मूर्ति स्वरूप है, इस विश्व स्वरूप में तीनों त्रिलोकान पश्यामि, तीनों लोकों में देख रहा हूँ, ध्यान करता हूँ। देख नह त्रिलोकान, हम अपने को भी देख रहे हैं। हाँ, श्रेयोर्थी वैदिक तांत्रिकेण, जो श्रेयार्थी है, जो कल्याण, अपना कल्याण चाहता है, वो वैदिक क्या है? वैदिक प्रक्रिया से अथवा तांत्रिक प्रक्रिया से इज्यम पूज्यम। आपका इस स्वरूप से, इस स्वरूप को जो वैदिक अर्थ कल्याण चाहने वाला ये करे, और मैं योग के द्वारा। अच्छा, इसमें इज्यम जोड़ा आपने? हाँ, योगी तांत्रिकेण, ठीक है। आगे चले जी, उसी को ही व्याख्या करेंगे आगे जाकर के। फिर इतियम पद्य द्वयम, ये इस प्रकार जो दो पद्य है, उन दो पद्यों की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले श्री मूर्ति है अयम आविर्भाव एव, ये जो श्री मूर्ति है, इसमें आपका आविर्भाव है। लाइट जलाओ, सब लाइट जलाओ। न तो अस्मदादिवत जन्मादि, है ना, तब अस्ति इत्याह, हमारे जैसे आपका क्या है? जन्मादि नहीं है। न जाता, आप जात नहीं होते, उत्पन्न नहीं होते हैं।
जन्मादयो यस्य, बोले जन्मादि जो है, जन्म सृष्टि स्थिति प्रलय जो है आपका नहीं होता है, न जाता। तो जो उसने श्लोक में बोला अजात जन्म स्थिति संयमाय, तो ये जो अ है न, ये सबके साथ लगेगा। हाँ। न जात, न जन्म, न स्थिति। ठीक है ना, अच्छा लगा, इतना रोज लगा, चावल देख के लगा। बोले अगुणाय, कुतः, बोले अगुणाय, गुण रहिताय, आप गुण रहित है। अतः निर्वाण सुखार्णवाय, निर्वाण सुख जो मोक्ष सुख है उसका क्या है, सागर होने से अपार मोक्ष सुख रूपाय इत्यर्थ। बोले ये सुखार्णव मतलब जो सुख है, मोक्ष सुख है, कितना है, बोले अपार मोक्ष सुख। तथापि फिर भी अणोर अणिम्ने अति सूक्ष्माय, बोले अणु से भी अणु है, अति सूक्ष्म है आप, बोले दुर्ज्ञानत्वात्, आपका ज्ञान कैसे है, दुर्ज्ञान है, मतलब ज्ञान ऐसे सामान्य ज्ञान से ज्ञान नहीं कर सकते, आपका कठिन है। वस्तुतस्तु अपरिगण्यम इयात इतियम धाम मूर्तिर्यस्य तस्मै, आपका मूर्ति जो है, धाम से मूर्ति लिया है, आपकी जो मूर्ति है, ये स्वरूप है, कैसा है, बोले अपरिगण्यम, इसको कोई कितना गुण है आपका, कोई गिनती नहीं कर सकता, अपरिगण्य। ये अपरिगण्यम के बाद क्या शब्द है, अपरिगण्यम ये क्या है, इसमें डिक्शनरी में शब्द दिखा रहा है इयत्ता, इयत्ता अतीतम, इयत्ता मतलब आपका स्थिति, अतीतम कैसे बनाए इयत्ता, इयत्ता अव्यय, अव्यय। इसमें अर्थ दिखा रहे सीमा परिमाण, हाँ वो मतलब अपरिगण्य सीमा स्थिति, आपका स्थिति को ही क्या वो तो पूरा तो गया ना, क्या है अपरिगण्य इयत्ता, अपरिगण्य इयत्ता का ही स्थिति परिमाण का दिखाया होगा। जो आपका स्थिति है ये अपरिगण्य है, जिसका कोई गिनती नहीं कर सकता। तो यहाँ इयत्ता में शब्द है इयत, उर्ता फिर वो कितने हो गया, कृष्णता, बोले अतीतम धाम, इससे आप जो परे है, अतीतम मतलब परे है, अब धाम मूर्ति ही, यस्य तस्मै, इस प्रकार न च एतत् असंभावितम, न च एतत् असंभावितम, ऐसा कहें तो संभव नहीं हो सकता है। शंका उठाया न च करके, शंका है, न च ये सब शंका, किंतु ये सब शंका, न च एतत् असंभावितम, ये जो है आप कह रहे हैं ये संभावित नहीं है। बोले क्यों, बोले यतः महान अचिंत्य अनुभव यस्य तस्मै, इनका जो चिंतन करना है क्या है, महान अचिंत्य अनुभव है, इसलिए आप जो कह रहे हैं अपरिगण्य है, वो कोई गिनती नहीं कर सकता है। ये जो आपने कहा पहले मूर्ति का स्वरूप को, न चाहे तत् संभावित असंभावितम, ये जो असंभव है ऐसा कहा, बोले क्यों असंभव है, बोले ये क्या है, महान अचिंत्य होने के कारण ये आप परिगणित नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपरिगण्य कहा है। तन्मूर्ते है, तत्स्वरूप स्वरूप में उस स्वरूप का, तन्मूर्ते है, मूर्ति शब्द है षष्ठी एकवचन, उस स्वरूप का सनातनत्वम अपरिमेयत्वम च उपपादयति, उनका कैसा है, उस मूर्ति में सनातनत्व है और अपरिमेयत्व है, उसको प्रतिपादन, इसलिए उसका च उपपादयति, इसलिए उसका ये उपपाद, निष्पादयति, संपादयति, ये सारे प्राय जैसा ही अर्थ है। अब कह रहे हैं रूपम इति,
ये जो स्वरूप है उनका कोई भी इस प्रकार निश्चय नहीं कर सकता है, इसलिए अपरिचिन्न कहा है। हे पुरुषर्षभ हे धातः, ये श्लोक दूसरा श्लोक का आया। हे पुरुषर्षभ हे पुरुष श्रेष्ठ हे धाता हे विधाता एतत् तव रूपम वैदिकेन तांत्रिकेण च योगेन उपायेन, ठीक है ना। श्रेय अर्थवी सदा इज्यम पूज्यम, जो श्रेय को चाहने वाला है वो इसी को क्या करे, वैदिक उपाय से, तांत्रिक उपाय से अथवा योग उपाय से क्या करे, सदा पूज्यम, सदा आपकी पूजा करें। अतः न इदम इदानीम अपूर्वम जातमिति भाव, यहाँ पर जो है इदानी अपूर्व ऐसा न इदानीम, अतः इदानीम न इदम इदानीम, यह इस समय अपूर्वम इति अपूर्वम जातम इति, तो मतलब इदानीम न जातम पूर्वम न जातम, ना जातम, कभी मतलब कदापि कभी भी सृष्टि इसकी नहीं हुई है। इससे क्या स्थिति हो जाएगा, नित्य स्थिति हो जाएगा, नित्य सिद्ध हो गया ना। बोले अभी भी सृष्टि नहीं हुआ है, पहले भी सृष्टि नहीं हुआ है। जब पहले भी सृष्टि नहीं हुआ, अभी भी सृष्टि नहीं हुआ, तो आगे भी सृष्टि नहीं होगा। तो अपूर्वम क्यों बोला, न इदानीम जाता, ये तो समझ आ रहे हैं, और न अपूर्वम जातम, हाँ, या फिर न के साथ इदानीम हो गया और अपूर्वम अपूर्वम हो गया। न इदम इदानीम, न इदम न इदानीम, नहीं इदम न इदानीम, इदम रूपम हुआ ना। हाँ, इदम रूपम न इदानीम जात, ठीक है, अपूर्वम जात, अपूर्व स्वरूप, अपूर्वम जातम। ये जो अपूर्व स्वरूप है, अलौकिक स्वरूप है, अपूर्व मतलब अलौकिक अर्थ है, अलौकिक स्वरूप है। न इदानीम जात, पहले भी तो सृष्टि नहीं हुआ, पहले था ही, इदानीम न जात, इस समय सृष्टि नहीं हुआ इति भाव, इस प्रकार भाव है। अब कह रहे ननु यूयम देवाः पूज्यत्वेन प्रसिद्धा, तो ननु करके शंका किया, बोले यूयम देवाः, यूयम देवा, ये जो आपके स्वरूप है देव स्वरूप, बोले पूज्यत्वेन प्रसिद्धा, पूज्यत्वेन तो प्रसिद्ध है। तब कह रहे सत्यम, आप जो प्रश्न किया है बोले सत्य है, पूर्वत्व पूज्यत्वेन प्रसिद्ध है। बोले क्यों, कह रहे हैं सर्वेपि अत्रैव अंतर्भूता, सब जितना भी देव देवता है सब इसमें अंतर्भूत होने से ये पूज्य है। उ अह ह स्फुटम, उ और ह विश्व मूर्ति आया था, और अमो क्या है, अमिस्मिन नु, ये उ और ह जो है, उ का अर्थ अहो आश्चर्य, और ह मतलब स्पष्ट है। अब कह रहे हैं अमुस्मिन त्वयि, अमुस्मिन मतलब त्वयि आप में, बोले न क्या है, अस्मान त्रिलोकान सह पश्यामि, तीनों लोक को मैं आपके अंदर देखता हूँ। न मतलब हम न मतलब अस्मान, हम लोग त्रिलोकान तीनों लोगों को, सह लोकांश सह तीनों लोगों के साथ, पश्यामि तत्र हेतु कारण, बोले विश्वमूर्तौ, विश्वमूर्तौ यस्य, बोले विश्व का स्वरूप होने से क्या है, तीनों लोग, आप तीनों लोग को मैं आप में देखता हूँ। अतः तब एतत् रूपम, आपका यह जो स्वरूप है, परिच्छिन्नमपि न भवति इत्यर्थ, इसलिए आप परिच्छिन्न है, इतना ही बड़ा स्वरूप है ऐसा नहीं कह सकते इति ऐसा। तो कैसे है आप, बोले अपरिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न होने पर भी आप एक स्वरूप में परिच्छिन्न है, केवल आप इतने में ही परिच्छिन्न है ऐसा नहीं कह सकते। तो क्या हो गया, नित्यत्व सिद्ध हो गया और विभुत्व भी सिद्ध हो गया, है कि नहीं। अत्र विश्वमूर्ति विभुत्व को दर्शाता, चलाएं और ज्यादा है क्या, बहुत है। अच्छा, मर्जी जैसा कुछ।
जैसा आपको लगे। ये तो काफी बड़ा है, चल रहा है अभी। बहुत रहने देते इतना। ठीक। क्योंकि एक प्रकरण को ये करके फिर आगे कह रहे अत्र निर्वाण सुखार्णव, वो अलग उसको हाँ उसको फिर बताएंगे। ठीक है ना, इतना रहने देते। जय जय श्री राम।